देखिए, मेरा ये कहना है कि इनकम स्लैब जो लगाया गया है पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन पर, ये एक कोशिश है जो पहाड़ियों की एसटी स्ट्रगल है उसे डाइल्यूट किया जाए। हम तो कहते हैं कि जितनी भी रिजर्वेशन है हिंदुस्तान में, सब में इनकम स्लैब लगा दो। अगर नहीं लगा सकते तो कम से कम यहाँ रजौरी पुंछ में इक्विटी के कॉन्सेप्ट को आप डाइल्यूट मत करो। इक्विटी कहती है इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। अगर 50% जो लोगों के साथ आप कर रहे हैं उन्हें एसटी भी है और वो एंजॉय भी कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो बाकियों के साथ भी इक्विटी के कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कहूँगा कि पहाड़ी कोई भाषा नहीं है, ये एथनिसिटी है। लेट मी क्लियर। 2001 में जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की चिट्ठी के रोल बैक करते हुए कहा कि भाषा के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, तो तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस एल भट्ट साहब ने ये क्लियर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये भाषा नहीं है, ये एथनिसिटी है। इवन जस्टिस सगीर साहब की रिपोर्ट भी यही कहती है। पीरज़ादा मोहम्मद अमीन साहब जो सोशियो इकोनॉमिक कमेटी बनाई गई 2013 में, जिसने 2016 में रिपोर्ट दी, उसने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 341 जो हिंदुस्तान का रिजर्वेशन देता है उसमें पहाड़ी बिल्कुल फॉल करते हैं। पीरज़ादा मोहम्मद अमीन साहब, सगीर साहब, एस एल भट्ट साहब, सब रिपोर्टों ने कहा है कि ये एक एथनिसिटी है। और अगर एथनिसिटी है और 1989 में अगर जो 6 ट्राइब्स की रिकमेंडेशन हुई थी उसमें इनका नंबर सबसे पहले था, एक पॉलिटिक्स के तहत इनको बाहर किया गया। मैं ये नहीं कहता, अब बहुत साल हो गए हैं, लगभग 31 साल हो चुके हैं स्ट्रगल के। 1989 के बाद की बात कर रहा हूँ। कम से कम अब इनके सब्र का इम्तिहान मत लो, इन्हें इनका ड्यू दो। एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया था 4% का, उसमें भी इनकम स्लैब लगा के आपने इक्विटी के कॉन्सेप्ट को हैम्पर किया है। हमारा निवेदन है सरकार से कि इस को रोल बैक किया जाए, क्योंकि बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं जो रजौरी पुंछ के हैं इससे खुश नहीं है।